हेलो दोस्तों, मैं इससे पहले कि पटना पहुंचूं, मैं आप सबको सिवान और बेतिया की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज है पापा और इस बच्चे की, मैं आपको उससे रूबरू कराना चाहूँगा। मूवी के इस पार्ट में मैं अपनी एक हाफ साफ शॉर्ट लव की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, एक बार फिर से छोटा सा क्यूट सा प्यार जो कि कहीं रास्ते में ही रह गया। ऑफ कोर्स पापा की वजह से इनको बीच में आना ही होता है। उनकी टाइमिंग को मैं दाग देता हूँ। उनका टाइमिंग अभी आपको भी पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। बने रहे आप साथ में मेरे। जब ये बच्चा 8th स्टैंडर्ड में था तब स्कूल के तरफ से टूर हुआ था। कहीं नेपाल साइड गए थे हम लोग। इसके स्टैंडर्ड में कोई भी लड़कियां नहीं थी। 7th स्टैंडर्ड एंड 6th स्टैंडर्ड में केवल हुआ करती थी, क्योंकि स्कूल अभी नया नया खुला था और केवल 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए ही खुला था एट इट्स इंसेप्शन, मीन्स स्कूल के शुरुआती दौर में। बस में इस बच्चे के सीट के सामने 7th स्टैंडर्ड की एकता और स्वाति बैठी हुई थी और ये दोनों ही लड़कियां क्रिश्चियन थी। ये बच्चा स्वाति को देख रहा था, बट एकता इसको कुछ ज्यादा देख रही थी। इनफैक्ट आंखों में देख रही थी। दोनों ही अच्छी थी, नो डाउट। कैटरीना और लारा दत्ता का डिफरेंस होगा कुछ। हाँ, लारा दत्ता अंदाज वाली का। अरे बाबा वही, आज कहना जरूरी है, तुमसे छोटा सा ही सही बट प्यार हुआ था। ऐसे आप मेरी हिम्मत को देखिए। पापा तो मेरे हिटलर है, बट आप मेरी हिम्मत देखिए, मैं क्रिश्चियन लड़की पे ट्राई कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं ट्राई में बिलीव नहीं करता हूं, मैं प्यार में बिलीव करता हूं। ऐसे मामलों में आपको हमेशा उसके साथ चले जाना चाहिए जिसका इंक्लिनेशन आप पे ज्यादा हो देन आपका किसी और पे हो, क्योंकि जब लड़की इंटरेस्टेड हो आप में तो वो ऑटो ड्राइविंग जैसी फील देती है। ऑन दी अदर हैंड आपको बहुत घाट का पानी पीना पड़ता है। उसके बाद भी हासिल होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है दोस्तों। अमूमन नहीं ही होता है जब तक कि आप नमस्ते लंदन के अक्षय कुमार नहीं हो। वो मूवी था इसलिए हो पाया था, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ दोस्तों, और प्यार के मामलों में लड़कियों के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपना एफर्ट एकदम नहीं लगाना चाहिए। आए तो भला, ना आए तो भला, मिले तो भला, ना मिले तो भला, एटलीस्ट आपका भाला तो नहीं होगा। ऐसे सेल्फ ड्राइविंग वाली फील जो होती है ना, मस्त होती है दोस्तों। ऐसे भी जब आप किसी को प्यार करते हो ना, उसमें ज्यादा मजा नहीं आता, बट अगर कोई आपको करे तो बहुत ही मजा आता है। इनफैक्ट बहुत ही मजा आता है ना, है कि नहीं? यहां करे का मतलब कुछ और नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो प्यार मन से हो या तन से, मैटर नहीं करता। मजा डाउन टू अर्थ रहने में ही है, कभी भी और कहीं भी। कहानी पे फोकस कर लेते हैं। हम लोग उस टाइम चर्च रोड में रहते थे, बेतिया में, मनोज वाजपेयी के घर और उनके चाचा के क्लिनिक के थोड़ा पहले, पुच्चू भैया के शॉप के आसपास। ये बंदी हॉस्टल में रहती थी मिशन पार्क के आसपास, चर्च रोड में ही। मेरा मिशन पार्क जाना आना हुआ करता था बिकॉज ऑफ क्रिकेट। ये जिस हॉस्टल में रहती थी वो 6th स्टैंडर्ड के बंदे की मम्मी का घर कम हॉस्टल था और वो उसी में रहा करती थी, और केवल यही रहा करती थी। क्या किस्मत थी मेरी। इस बंदे ने बहुत हेल्प की थी मेरी, हम दोनों के प्यार को परवान चढ़ाने में। जब भी उसकी मम्मी और डैडी नहीं रहते थे, मुझे वो बुला लेता था। ये बंदा भी क्रिश्चियन था। वो घर कम डेटिंग प्लेस ज्यादा हुआ करता था।
बट हम दोनों ही बहुत शर्मीले थे, बस बात ही कर पाते थे, वो भी दूर दूर से, और थोड़ी बहुत स्माइल, जबकि मौका पूरा का पूरा ही था। बट क्या है ना, दिल उस नज़र से एक दूसरे को देख नहीं रहा था। काफ़ी रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए। अरे बाबा हाँ, वही उसी नज़र की बात कर रहा हूँ, इमरान हाशमी और मलिका वाले नज़र से। कभी कोई मेरे साथ रात गुजारे, उसे सुबह तक मैं करूँ प्यार। कि गा के सुनाओ? चलो 2 लाइन में गा देता हूँ, बहुत ही गंदा गाता हूँ मैं। ऐसे सब सिंगर करते हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब सा मुझे तन तेरा। चलो मैं कहानी पे फोकस कर लेता हूँ। कुछ कुछ होता है और कहो ना प्यार है कि गाने बजने लगे थे मेरे कानों में। दीदी लोग को शक होने लगा था क्योंकि मैं मिरर के सामने खुद से बातें करते रहता था और स्माइल भी, बट हवा लगने नहीं दी मैंने। पहले मैं बस क्रिकेट खेलने जाता था तो एग्रेशन मोड में निकलता था, बट अब मैं रोमांटिक मोड में निकलने लगा था। यही रीजन था दीदी लोग का मेरे ऊपर शक करने का। अब वहां से ये छोटा सा क्यूट सा प्यार नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला ही था। तब तक स्कूल चेंज, इनफैक्ट सिटी चेंज। हाँ दोस्तों, पापा की टाइमिंग देखी आप लोगों ने, क्या सही टाइमिंग रहती है। मेरे पास उन दिनों कोई साधन नहीं था फिर से कांटेक्ट करने का उसको। मेरा मूवमेंट फ्रॉम बेतिया टू पटना बहुत ही सडन हुआ था। मैं उसको बता भी नहीं पाया, ना ही किसी और को। सिनेरियो कुछ ऐसा था, आज पापा ने बोला और कल पैकिंग करनी पड़ी थी। वहां से 10 साल बाद एक बार पटना में बोरिंग रोड चौराहा पे मुलाकात हुई थी अचानक से, बट तब मैं किसी और के प्यार में था, बहुत ज्यादा सीरियस वाला। हम दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया था, बट फीलिंग ऑब्सोलेट हो गई थी दोनों की ही। हाँ दोस्तों, मैं यहां पर कॉलेज वाले प्यार की बातें ही कर रहा हूं, आप लोगों में से बहुतों को पता होगा। हाँ दोस्तों, ये वही लव स्टोरी है जिसके कारण मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया था। इसकी चर्चा बाद में करूंगा जब कहानी कॉलेज तक पहुंच जाएगी। एंड अनबेरेबल, अ ट्रू लव स्टोरी ऑफ ए जॉब सीकर। आपने देखा कि कैसे ये बच्चा अपने पिता की वजह से 5th क्लास के प्यार को मिस कर जाता है, बट फिर उसे प्यार वापस मिल ही जाता है जब वो 8th स्टैंडर्ड में था। ये दूसरी बात है और दुख की बात है कि इस बच्चे को इस बार भी उस महासागर का एक बूंद भी नसीब नहीं होता है। नाखून का नेल पॉलिश भी नहीं देख पाता था, बड़ी दूर खड़ी रहती थी, बड़ी शर्मीली थी, उसका उंगली भी ठीक से नहीं देखे थे, 5 ठो था कि 6 ठो था, कोनो कोनो का ना 6 ठो भी होता है। अत्यंत शर्मीली थी वो, उसका नाम एकता नहीं शर्मिला टैगोर होना चाहिए था। साला ये शर्मिलापन ही हम बोले डूबता है, नहीं तो साला हम इस सबसे के चक्कर से बहुत ही दूर रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है। मेरा मानना है कि एक इमोशनल आदमी को कभी भी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसका अंत आपके अंत पे भी जाके हो सकता है। मैटर नहीं करता कि ये प्यार आपको किससे हो, इवन पेरेंट्स या बच्चे से भी हो ना, तो लाइट लेके चलना चाहिए, नहीं तो फिर दुख मिलता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। इट्स एन अनबेरेबल पेन। देखिए दोस्तों, अब याद आ गई है ना, तो मैं एक बार याद कर ही लेता हूँ। एकता सुनो ना इधर, सुनो ना प्लीज, थोड़ा सुनो ना इधर। अरे कम से कम अपना उंगलियां तो दिखा दो हमको, 5 ठो था कि 6 ठो था, अब थोड़ा नेल पॉलिश भी दिखा दो।
इतना दूर खड़ा रह जाता था, इतना दूर खड़ा रह जाता है, थोड़ा पास आना है ना। पापा को जानती हो ना मेरे, सब तिलंगी में चला गया ना। बोलो। कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। इस कहानी से दोस्तों एक बहुत ही अहम शिक्षा मिलती है, एंड द शिक्षा इज एवरीथिंग यू लव यू विल लूज वन डे, बट इन द एंड लव विल come back in a different form. I repeat, everything you love you will lose one day, but in the end love will come back in a different form.